क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर है हमारा 9वां। और यहाँ पे पहला भाग देख रहे हैं हम पार्ट 1 सेकंड बुक से। और चैप्टर का जो टाइटल है वो बदल चुका है, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जो है आपका डिलीट हो रखा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखो, ठीक है। आपको सीधा 6 के बाद हम सीधा 9वां करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं आप जानते हैं, सीबीएसई रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुका है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सिलेबस को थोड़ा समझ लेते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर का नाम होता था, वो होता था रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये सारे टॉपिक इसमें होते थे, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो नाम है वो बदल दिया है, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। और इसके जो टॉपिक है ये भी चेंज हो गया है, एरा ऑफ कोलिएशन, ठीक है, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट। हालांकि ये चीज़ हमने पढ़ी है, उसमें पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा था, यूपीए 1-2 और एनडीए 1-2-3-4, ठीक है, ये सारा। लेकिन इसमें कुछ नया ऐड हुआ है जो कि उस वाले चैप्टर में पिछले साल वाले सेशन में नहीं होता था, वो आपको यहाँ पे समझना है। तो ये देखा जाए चैप्टर तो आपके लिए एक तरह से काफ़ी इसमें चेंज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। और ये बेसिक है बिल्कुल, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको बहुत आसान तरीके से पहला पार्ट समझाऊंगा, यहाँ पे आपको बस सारा फोकस समझने पर रखना है, ठीक है। 1990 के दशक की अगर हम बात करें, 1990 के दशक की का मतलब है 1990 से लेके, ठीक है, 2000 तक, इसके बीच की जो बातें हैं वो 1990 के दशक में आ जाती हैं। तो इस दशक में 5 बड़ी घटनाएं हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। वो घटना भारतीय राजनीति में बहुत अहम रोल रखती है, इसीलिए वो चीज़ें हमें जाननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो 5 घटनाएं कौन सी थी, क्या क्या ऐसा हो गया यहाँ पे। तो देखिए, ध्यान से समझिए इन 5 पॉइंट को, डीप एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझिए। देखिए, चैप्टर आपने 1 से पढ़ना शुरू करा है, एंड तक आप आ चुके हो। आपने ये महसूस किया होगा, अगर आपने ध्यान से सारे चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1952 के जो आम चुनाव थे, और 1952 से लेकर अगर मैं 1989 तक की बात करूं, यहाँ पे लोकसभा के चुनाव की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो सीटें अगर कोई पार्टी लेकर आती थी तो वो कौन सी पार्टी लेकर आती थी, आप कहोगे कांग्रेस पार्टी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई, मैं कहूँगा कि कौन सी पार्टी है जो सत्ता में रही, यानी जो सरकार में रही, तो आप कहोगे कांग्रेस पार्टी। लेकिन 1989 में एक बड़ा बदलाव हुआ, और वो बड़ा बदलाव क्या हुआ, कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम जिसको हम कहते थे लगातार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये वाला सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया। और अब ऐसा होने लगा कि मतलब जब चुनाव होते थे, चुनाव का जो परिणाम आता था, रिजल्ट आता था, उसमें किसी को इतनी सीटें मिल ही नहीं पाती थी कि वो अपनी सरकार बना पाए। यानी कि जैसे मान लो 273 अगर सीटें चाहिए हमको, ठीक है, 272 से ज़्यादा अगर हमको सीटें चाहिए, तो उसके लिए तभी हम मतलब जो भी पार्टी है जो 272 पार कर लेगी, आंकड़ा 273 तक पहुंच जाएगी, वो ही अपना मतलब सरकार बना सकती है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत जो प्राप्त कर लेगी वो सरकार बना सकती है। और पहले क्या होता था, कांग्रेस हमेशा 300 प्लस सीटें लेके आती थी बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी उसको। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि 273 तो छोड़ो, यहाँ पे 200 सीटें लाना भी बहुत भारी पड़ रहा था किसी पार्टी के लिए। आगे 1989 के बाद किसी भी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल ही नहीं पाती थी, ठीक है। ऐसे में ना तो कांग्रेस को, ना ही बीजेपी को, और ना अन्य दलों को इतनी सीटें मिल पाती थी। तो यहाँ पे कांग्रेस प्रणाली जो है उसको हम कह सकते हैं कांग्रेस प्रणाली खत्म हो गई। और यहाँ से फिर अब आप ये भी सोचोगे कि जब किसी पार्टी को इतनी सीटें मिल ही नहीं पाती थी तो फिर सरकार कैसे बनती होगी। तो वही सीधा सिंपल सा समझ जाते हो आप कि गठबंधन के द्वारा ही सरकार बनती थी। यानी कि जब उतनी सीटें नहीं मिल पाती जितने में सरकार बनानी है, तो क्या करती थी, कई पार्टी आपस में मिलके आपस में जुड़ जाती थी और गठबंधन सरकार बना लेती थी। इसमें 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, 6 पार्टी, 10 पार्टी, जितनी भी मिलनी चाहिए आपस में मिलकर सरकार बना लेती थी। यही गठबंधन का सिस्टम शुरू हो गया। तो पहली जो बड़ी घटना है ना, आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस का वर्चस्व कम हुआ, खत्म हुआ, या कांग्रेस का पतन हुआ, या आप ऐसा कह सकते हो कि कांग्रेस प्रणाली खत्म हो चुकी थी और गठबंधन का युग शुरू हो गया था। यानी 1989 के बाद से अभी तक 2014 तक अगर आप देखोगे, जितनी भी सरकारें आई हैं, सारी की सारी कौन सी सरकारें आई थी, गठबंधन सरकार, यानी किसी को बहुमत मिला ही नहीं। तो ये आपको पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मैं आपको आगे पूरे आंकड़े समेत बताऊंगा, तब आप वहां पे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है मंडल मुद्दा। आपको मैंने ये बताया हुआ है, ओबीसी आरक्षण की बात चल रही थी, जो ओबीसी को 27% आरक्षण, मंडल मुद्दा, इमरजेंसी वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे मैंने बताया था कि मंडल आयोग बिठाया गया था, ठीक है, आपको याद होगा इतना। फिर ये मंडल आयोग की जब सिफारिशें आने का समय हुआ, उस समय में वो वाली सरकार गिर चुकी थी, तो दूसरी सरकार जो है उसने इसकी सिफारिशों को आगे लागू किया, और विवाद भी हुआ इससे। बहुत सारे जो जनरल कैटेगरी से थे और उन्होंने काफ़ी मतलब विद्रोह किया,
ठीक है, मंडल मुद्दा जब भारतीय राजनीति में आप कह सकते हो कि जब ये चला था तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका था। ठीक है, तो एक ये दूसरा। तीसरा है नई आर्थिक नीति। देखिए क्या हो रहा था कि भारत की जो नीतियां थी व्यापार को लेकर या फिर आर्थिक नीतियां जो थी वो कहीं ना कहीं समय के अनुसार सही नहीं थी। ठीक है, उसमें बड़ा बदलाव करने की जरूरत थी। तो ऐसे में 1991 के आसपास से शुरुआत हो चुकी थी और नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया था। ठीक है, आप कहोगे नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो नई आर्थिक नीति है इसी के तहत हम एक टॉपिक पढ़ते हैं LPG। ठीक है, LPG पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम में भी मैंने लिंक दे रखा है। LPG की वीडियो जरूर देख लें, तब आपको नई आर्थिक नीति बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला जो विवाद था ये भी था। यहाँ पे क्या था कि जो बाबरी मस्जिद थी, कहा जाता है कि राम जन्मभूमि पे ये मस्जिद बनाई हुई थी। ठीक है, तो इसका विध्वंस करा गया था 1992 में। तो ये एक मुद्दा था, तो ये चौथा मुद्दा हो गया। पांचवा मुद्दा भी आप देखें कि जो राजीव गांधी थे इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। अब ये 5 मुद्दे जो थे ये 1990 के दशक में आपको दशक के शुरुआती सालों में आपको ये दिख जाएंगे, शुरुआत के वर्षों में ये जो चीजें हुई थी। तो ये बड़ी घटनाएं हैं। इसके अलावा भी और कई सारी है, जैसे कि आप शाहबानो वाला मुद्दा भी देख सकते हो उसमें। ठीक है, और अन्य भी 1-2 मुद्दे हैं जो आप वहां पे देख सकते हो, पर ये मेन 5 मुद्दे आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें। अब थोड़ा सा चलते हैं। देखिए बेसिक में आपको समझा रहा था, मैंने आपको कहा था बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या करो, ये सारे मुद्दे आप एक बार भूल जाओ और सीधा आ जाओ कांग्रेस प्रणाली पे, क्योंकि ये समझना जरूरी है। और यहीं से गठबंधन का युग शुरू हुआ और गठबंधन का युग ही आपके उसमें है टॉपिक में। आपने देखा ना, अभी सिलेबस हमने पढ़ा था जब, आप फिर से देखो एक बार सिलेबस को। यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखो, यूपीए, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट और नेशनल फ्रंट, यूपीए, एनडीए, ये सारा का सारा जो ये कहीं ना कहीं आपको गठबंधन से ही आ रहा है। ये टॉपिक, ये 4-5 टॉपिक जो है सब गठबंधन से। तो इससे पहले आपको गठबंधन फिर अच्छे से समझना पड़ेगा आखिर क्या क्या कहानी थी। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल है, मैं बनाता हूँ। आप इसको ना, जब मैं लिख दूंगा पूरा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी कॉपी में चाहो तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ चुनाव। जैसे कि मान लो पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ठीक है, तो पहला चुनाव कब हुआ था, तो आपको याद हो, अगर सन आपने पहली किताब से पढ़ा होगा तो 1951-52 में हुआ था, लेकिन इसको 1952 का ही चुनाव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला चुनाव जो है 1957 में हुआ था, फिर 1962 में तीसरा हुआ था, चौथा चुनाव जो आपको 1967 में दिखेगा, फिर उसके बाद आपको 1 सेकेंड, ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिखेगा, 1971 के आसपास चुनाव दिखेगा। फिर आप 1977 आपको याद आ जाएगा जब आपातकाल वाली घटना थी। ठीक है, इसके बाद फिर आपको 1980 दिखेगा, फिर आपको 1984 वाला चुनाव दिखेगा जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद आपको फिर 1989, क्योंकि 89 तक की बात करनी है ना हमें, तो हम इतने चुनाव को देखेंगे। और ये देखिए, ये जो जितने भी मैं आपको चुनाव की बात कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे विधानसभा के चुनाव की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, चुनाव आपको पता लग गया 1 2 3 4 5। इसके बाद ये ईयर पता लग गया। इसके बाद सीटें देखो। अब यहां से आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। पहले चुनाव में सीटें कितनी आई, 364 सीटें जो थी वो कांग्रेस को मिली। दूसरे चुनाव में 371 सीटें कांग्रेस को मिली। तीसरे चुनाव में 361 सीटें कांग्रेस को मिली। चौथे चुनाव की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया होगा, पर आप गूगल पे सर्च करोगे तो लगभग 283 सीटें कांग्रेस को मिली। फिर 1971 वाले चुनाव की बात अगर करोगे तो 352 सीटें। ठीक है, लेकिन अगर आप गठबंधन को देखोगे तो 375 सीटें। गठबंधन किसका, कांग्रेस और सीपीआई का गठबंधन था। आपको याद है मैंने जब बताया था कि सिंडिकेट से जब विवाद हो गया था, वो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन गई थी। एक तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस हो गई थी, दूसरी तरफ पूरा सिंडिकेट और विपक्ष हो गया था, और उनके बीच उधर दूसरी तरफ महागठबंधन हो गया था। इधर कांग्रेस, इंदिरा वाली कांग्रेस, उनके बीच में चुनाव हुआ था। तो अगर अकेले कांग्रेस की बात करें तो 352 सीटें इंदिरा वाली कांग्रेस, अगर गठबंधन सीपीआई को जोड़ दें तो 375 सीटें। ठीक है, अगर हम 1977 की बात करें, 1977 आपको याद होगा आपातकाल, तो 154 के करीब सीटें, काफी कम। 1980 की बात करें तो 353 के करीब सीटें। ठीक है, और 1984 की बात करें तो यहां पे एक रिकॉर्ड टूट गया, 415 सीटें।
अब 415 सीटें आज तक कभी किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी। और 1989 की बात करूं अगर मैं, तो 197 सीटें। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ दल यानी कौन सी पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ठीक है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और यहाँ पे पहली बार जनता दल या जनता पार्टी आप कह सकते हो, और फिर वापस किसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, फिर से कांग्रेस की सरकार, और 1989 के बाद आपको किसकी सरकार मिली थी? अच्छा, इसे आप कमेंट में बताओ, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, आप कमेंट में बताएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा, इनमें से किसकी सरकार थी? अब ये टेबल आपके सामने है, अब मैंने ये क्यों बनाया आपको ये समझना है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिस्टम, यहीं से आपको सारे टॉपिक बन के चलते हैं। देखिए, आप यहाँ पे एक चीज महसूस करोगे कि सबसे ज्यादा जो शासन किसका है, कांग्रेस का है। अगर 1952 से लेके अभी तक की बात करूं तो सबसे ज्यादा शासन किसका है, कांग्रेस का है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और देखना है ध्यान से कि सीटें कितनी आ रही है, 300 प्लस कह सकते हो, 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 और यहाँ तो 415 रिकॉर्ड तोड़ हो गई है। बाकी 300 से कम सीटें कितनी है, काफी कम, एक या दो बार या तीन बार आपको दिख रही होंगी, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसका वर्चस्व था और इतनी भयंकर सीटें लेके आती थी। लेकिन यहां से 1989 के बाद क्या हुआ, एक ऐसा दौर शुरू हो गया 1989 के बाद कि 300 प्लस की तो बात भूल जाओ कि कोई 300 प्लस ला सकती है। यहाँ पे 200 सीट लाने के भी लाले पड़ जाते थे, और कोई भी पार्टी, एक सिंगल पार्टी तो सीटें ला भी नहीं पा रही थी। तब से क्या हुआ, जितनी भी सरकारें आई 1989 के बाद, वो सारी कौन सी सरकारें आई, गठबंधन की सरकारें आई। और गठबंधन के बाद फिर ये आपका नेशनल फ्रंट हो जाएगा, यूनाइटेड फ्रंट हो जाएगा, यूपीए हो जाएगा, ठीक है, एनडीए हो जाएगा, ये सारे गठबंधन बाद में आने शुरू हुए। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें मैं आपको सारे गठबंधन बताऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिक इतना ही समझाना था इस वाली वीडियो में, ध्यान से समझो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि ये 415 सीटें जो आप देख रहे थे 1984 के चुनाव के बाद, जब 415 सीटें थी, आज तक 415 सीटें नहीं आई कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस की क्या किसी भी पार्टी की सीटें इतनी नहीं आई। तो आप ये मुझे आंसर बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस चुनाव में जो इतनी सारी सीटें आई। तो आपके लिए दूसरा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का। अब देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा समझो। 1989 के बाद देखो, 1989 के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने कम समय के लिए चले और कितने सारे बदल गए। देखो 1989 से 90 तक यहाँ पे आपको वीपी सिंह दिख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आपको 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर दिख रहे हैं। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आपको नरसिम्हा राव दिखेंगे 1991 से 1996, और इसके बाद 96 से 96 केवल बहुत कम दिनों के लिए, शायद 13-13 दिन के आसपास के लिए इनकी वाजपेयी जी की सरकार आई थी। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हो कि कितने कम समय में सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, और कितने कम समय के लिए पीएम बन रहे हैं। फिर यहाँ पे 96 से 97 आप यहाँ पे देख रहे हो एचडी देवगौड़ा, और इसके बाद 97 से 98 केवल एक साल के लिए, और ये है आई.के. गुजराल। और इसके बाद फिर आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे 1989 से 1999 वाला, और फिर दूसरा 1999 से 2004। ठीक है, फिर 2004 से आपको यूपीए गठबंधन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये एनडीए गठबंधन था। यूपीए में फिर ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बाद आपको प्राइम मिनिस्टर 2014, और 2014 से अगर हम देखें अभी तक, अब तक, तो कौन है पीएम, नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो है ऐसा चला है। और यहाँ पे अगर आप नरेंद्र मोदी, ये जो सरकार है, इस सरकार को थोड़ा सा भूल जाओ, और इससे पीछे ये जितने भी आप प्राइम मिनिस्टर देख रहे हो इस लंबे समय में, यानी 1989 से लेके 2014 तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, जितनी भी सरकारी, जितने भी ये पीएम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कौन सी सरकारें थी? आप कहोगे ये सब गठबंधन वाली सरकारें थी। ठीक है, गठबंधन। और यही आपका यहाँ पे पार्ट 1 था। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा, और पहले बता रहा हूँ कि आगे जो सेकंड पार्ट आएगा वो आपके लिए टफ होगा। टफ क्यों होगा? क्योंकि आपको बहुत छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इसीलिए मैंने आपको ये टेबल वगैरह बना के थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप थोड़ा सा बेसिक समझ जाओ, ताकि आपको आगे का चैप्टर आसान लगे। वरना सेकंड पार्ट आपके लिए हार्ड हो सकता है। तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लो इन पॉइंट को और बिल्कुल दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी के, और जय हिंद, जय भारत।